अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं उर्दू टीचर इन्फो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के खौफनाक मकामात और इनसे वाबस्ता डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, हमने मोहल्ले, यादगारों और ख़ूबसूरत मकामात की सैर तो करना चाहते हैं जिनसे माजी की कई कहानियाँ वाबस्ता हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसे मकामात के बारे में भी सुनते रहते हैं, लेकिन दुनिया में मौजूद बहुत से ऐसे खौफनाक मकामात से नावाकिफ भी हैं जहां कभी ज़िंदगी की रौनकें मौजूद हुआ करती थी, लेकिन मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात के सबब इन मकामात से या रौनकें रूठ गई हैं या इन वाक़यात ने इन मकामात को खौफनाक बना दिया। अब यहाँ कोई भी नहीं रहता। दोस्तों, हम यहाँ चंद ऐसे मकामात का जिक्र करेंगे जिनके बारे में अक्सर अफराद ने यहाँ अजीबो गरीब और पुरसरार सरगर्मियों के रूनुमा होने की शिकायत की है, और इन अफराद का कहना है इन्हें यहाँ अजीबो गरीब साए ना समझ में आने वाली आवाज़ें, रूहें दिखाई देती हैं। ताहम इन बातों में कितनी हकीकत है हम भी नहीं जानते। दोस्तों, हम बात करते हैं लोस फ्रांस अलमाबिया में वाक़या ये इंडस्ट्री प्लांट है जिसे अब एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। 50 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। इस प्लांट ने 1882 से 1970 तक अपनी खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन इस दौरान प्लांट पर काम करने वाले मुतअद्दिद मुलाजमीन की अमवात ने इसे बदनाम कर दिया। ये अमवात दोस्तों ज़्यादातर बॉयल फटने से, जलने और ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के बैठने के बाहिस वाक़या हुई। दोस्तों, इसके अलावा मुलाजमों ने प्लांट पर अजीबो गरीब पुरसरार वाक़यात रूनुमा होने की शिकायत भी की है, जिसके चंद मुलाजमीन का बॉयलर रूम में बंद हो जाना या फिर चौकीदार को पीछे से अचानक लगने वाला धक्का जिसे इसने ज़ख्मी कर दिया। इन्हीं वजूहात की बिना पर आज इसे खौफनाक मकामात करार दिया जाता है। दोस्तों, नंबर 2 पर है ग्रिसेंट होटल। अरकनास का ये खौफनाक होटल पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था। इस हॉस्पिटल में आने वाले मरीज कम ही जिंदा वापस जाते थे। इसकी बुनियादी वजह गलत मेडिकल प्रैक्टिस थी जो अक्सर मरीजों की जान ले लेती थी। दोस्तों, लोगों ने इस इमारत से मुतअल्लिक़ कई दावे कर रखे हैं। इन अफराद का कहना है इन्हें यहाँ रूहें आम दिखाई देती हैं और इन रूहों में इस मजदूर की रूह भी शामिल है जो 1885 में इस इमारत की तमीर के दौरान अपने जान से हाथ धो बैठा था। दोस्तों, अगर हम नंबर 3 पर बात करें तो नंबर 3 पर है कोलड्रो के इस शानदार होटल के साथ भी खौफ कहानियाँ वाबस्ता हैं। ये खौफनाक वाक़यात रूनुमा होने की शिकायत खुद होटल के मुलाजमीन ने की। दोस्तों, यहाँ तक कि इन मुलाजमीन होटल की बलाई मंजिल पर अकेले काम करने से भी इनकार कर देते हैं। दोस्तों, इन मुलाजमीन का कहना है कि इन्हें होटल में अजीबो गरीब साए दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक खतून भी सफ़ेद लिबास पहने अक्सर चलती हुई दिखाई देती है। यही नहीं बल्कि अक्सर लोगों ने होटल से मुतल्लिक़ा रेलवे ट्रैक पर एक ऐसे शख्स को भी खड़ा देखा जो अचानक गायब हो जाता है। डलोर में वाक़या इस किले नवाह ने यहाँ आने वाले सियाहों को खौफ ज़दा कर रखा है। इन सियाहों का दावा है कि इस किले में इन्हें रूहें आम दिखाई देती हैं। बज़ाहिर इन रूहों का तल्लुक़ किले के इन सिपाहियों से बताया जाता है जिन्हें एक मौके पर इस किले में कैद कर दिया गया था और बाद में वो मर गए। दोस्तों, बात करते हैं हम फ्लोर में वाक़या इस घर के साबका मालिक के बारे में। बताया जाता है कि इसने अपने घर के अतराफ में बहने वाले दरिया में कूदकर खुदकुशी कर ली क्योंकि वो शदीद दबाव का शिकार था। मुतअद्दिद अफराद का कहना है कि उन्होंने अक्सर इस मालिक की रूह घर के इर्द गिर्द घूमती देखी है। इस खुदकुशी के 1 साल बाद घर के मालिक की बीवी की बहन की मौत भी इसी घर में वाक़या हुई। इन्हीं वजूहात पर इसे घर को खौफनाक करार दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं हम ओल्ड डॉन स्टेट पर्सनैलिटी। इस साबका जेल को कदीम कलम के नाम से भी जाना जाता है। इस जेल ने 1872 से 1973 तक अपनी खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन आज ये मकामात परेशानी का घर बन चुका है। इस जेल की सैर को आने वाले सियाहों का कहना है इन्हें
यहाँ ना सिर्फ अजीब और गरीब सरपुशियाँ सुनाई देती हैं बल्कि ऐसी रोशनियाँ भी दिखाई देती हैं जिनको वाज़े करने से वो कासिर हैं। तहकीकात के दौरान भी इस जेल में मेन पुरस्रार आवाज़ें सुनाई गई जिसके सयाहों के दावों को मज़ीद तक़वियत बख्शी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्त मुर्तज़ा भट्टी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान।